ब्रह्मांड की समग्र संरचना को दर्शाते हुए अवलोकन योग्य ब्रह्मांड का एक व्यापक दृश्य प्रस्तुत किया जाता है। इसमें आकाश गंगाओं के समूहों, खाली जगहों और फिलामेंट्स का वितरण शामिल है। यह ब्रह्मांडीय वेब की संरचना को दर्शाता है। आकाश गंगाएं विभिन्न प्रकार की होती हैं, सर्पिल, अंडाकार और अनियमित, जिनके आकार और तारकीय सामग्री में अंतर होता है। सर्पिल आकाश गंगाओं में घूर्णनशील भुजाएं होती हैं, जबकि अंडाकार आकाश गंगाएं चिकनी और अंडाकार होती हैं। आकाश गंगाओं के भीतर गैस, धूल और तारों का वितरण उनकी संरचना और विकास को आकार देता है। तारों का जीवन चक्र उनके जन्म, मुख्य अनुक्रम चरण, लाल दानव चरण और अंतिम भाग्य से होकर गुजरता है। तारों का अंतिम भाग्य उनके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। श्वेत बौना, न्यूट्रॉन तारा या ब्लैक होल। तारों के रंग और चमक उनके द्रव्यमान और तापमान के आधार पर भिन्न होते हैं। हमारे सौर मंडल में विभिन्न प्रकार के ग्रह हैं, जिनमें गैस दिग्गज, चट्टानी ग्रह और बर्फ दिग्गज शामिल हैं। ग्रहों के आकार में अंतर होता है, कुछ विशाल होते हैं जबकि अन्य छोटे और सघन होते हैं। प्रत्येक ग्रह की संरचना और वायुमंडल अद्वितीय होते हैं, जो उनके भौतिक गुणों को निर्धारित करते हैं। ब्लैक होल का निर्माण इवेंट होराइजन और सिंगुलैरिटी जैसी विशेषताओं के साथ होता है। ब्लैक होल अपने गुरुत्वाकर्षण प्रभाव से आसपास के पदार्थों को आकर्षित करते हैं। ब्लैक होल तारकीय द्रव्यमान और सुपरमैसिव सहित विभिन्न प्रकार के होते हैं। निहारिकाएं तारों के जन्मस्थान या तारों की मृत्यु के बाद गैस और धूल के बादल हैं। उत्सर्जन निहारिकाएं आयनित गैसों से प्रकाश उत्सर्जित करती हैं, जबकि प्रतिबिंब निहारिकाएं पास के तारों से प्रकाश को प्रतिबिंबित करती हैं। अंधेरी निहारिकाएं प्रकाश को अवरुद्ध करती हैं, जिससे पृष्ठभूमि के सितारों की रोशनी कम हो जाती है। सुपरनोवा एक विशाल तारे की मृत्यु है, जिसमें गुरुत्वाकर्षण के कारण तारा आंतरिक रूप से ढह जाता है। इस प्रक्रिया में भारी तत्वों का निर्माण होता है, जो तारे के विस्फोट के साथ अंतरिक्ष में फैल जाते हैं। सुपरनोवा विस्फोट अत्यधिक चमकदार होते हैं और दूर की आकाशगंगाओं पर भी उनका महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड (CMB) बिग बैंग के बाद बचे हुए विकिरण का प्रतिनिधित्व करता है। CMB की खोज ब्रह्मांड के प्रारंभिक चरणों की हमारी समझ के लिए महत्वपूर्ण है। CMB में छोटे तापमान के उतार चढ़ाव ब्रह्मांड में संरचनाओं के निर्माण के लिए बीज के रूप में कार्य करते हैं। ब्रह्मांड का विस्तार आकाशगंगाओं की दूरी और उनके वेग के बीच संबंध को दर्शाता है। हबल का नियम आकाशगंगाओं की दूरी और उनके वेग के बीच एक रैखिक संबंध स्थापित करता है। ब्रह्मांड के विस्तार की दर ब्रह्मांड के भविष्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। आकाशगंगाओं के घूर्णन वक्र और गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग डार्क मैटर के अस्तित्व के प्रमाण हैं। डार्क मैटर की प्रकृति और ब्रह्मांड में इसकी भूमिका के बारे में विभिन्न सिद्धांत मौजूद हैं। डार्क मैटर ब्रह्मांड में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो आकाशगंगाओं के निर्माण और संरचना को प्रभावित करता है। डार्क एनर्जी की खोज ने ब्रह्मांड के त्वरित विस्तार का खुलासा किया। डार्क एनर्जी ब्रह्मांड में एक रहस्यमय शक्ति है, जो इसके विस्तार को गति दे रही है। डार्क एनर्जी की प्रकृति और भूमिका के बारे में कई सिद्धांत मौजूद हैं, लेकिन कोई भी निश्चित नहीं है। बिग बैंग सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विकास का सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत मॉडल है। बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड का विस्तार हुआ और यह धीरे धीरे ठंडा होता गया। विभिन्न चरण ब्रह्मांड के विकास को दर्शाते हैं, जिसमें कणों का निर्माण और आकाशगंगाओं का गठन शामिल है। आकाशगंगाओं का निर्माण डार्क मैटर हेलो के भीतर गैस के संचय से शुरू होता है। गैस के संचय के बाद गुरुत्वाकर्षण के कारण तारे बनते हैं, जिससे आकाशगंगा का विकास होता है। आकाशगंगाओं का विलय और इंटरैक्शन उनके विकास को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है। तारों का गठन आणविक बादलों के पतन से शुरू होता है, जो गैस और धूल के घने क्षेत्र हैं। जैसे जैसे बादल ढहता है, यह गर्म होता है और एक प्रोटोस्टार बनाता है, जो एक नवजात तारा है। जब प्रोटोस्टार का कोर परमाणु संलयन शुरू करने के लिए पर्याप्त गर्म हो जाता है, तो एक तारा पैदा होता है। ग्रहों का निर्माण प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क से शुरू होता है, जो युवा तारे के चारों ओर गैस और धूल का एक घूमता हुआ बादल है। इस डिस्क के भीतर छोटे छोटे ग्रहकण गुरुत्वाकर्षण के कारण आपस में टकराते और जुड़ते हैं, जिससे धीरे धीरे बड़े पिंड बनते हैं। समय के साथ ये बड़े पिंड ग्रह बन जाते हैं,
और विभिन्न प्रकार की ग्रह प्रणालियां विभिन्न गुणों के साथ विकसित होती हैं। ब्रह्मांडीय किरणें उच्च ऊर्जा कण हैं जो अंतरिक्ष से आते हैं। सुपरनोवा ब्रह्मांडीय किरणों के प्रमुख स्रोतों में से एक है। सक्रिय आकाशगंगा नाभिक भी ब्रह्मांडीय किरणों के स्रोत हैं। गुरुत्वाकर्षण तरंगें त्वरित द्रव्यमान द्वारा उत्पन्न अंतरिक्ष समय में तरंगे हैं। ब्लैक होल विलय और न्यूट्रॉन तारा विलय गुरुत्वाकर्षण तरंगों के स्रोत हैं। गुरुत्वाकर्षण तरंगों की खोज से ब्रह्मांड के बारे में नई जानकारी मिलती है। सक्रिय आकाशगंगा नाभिक ईजीएन आकाशगंगाओं के केंद्र में सुपरमैसिव ब्लैक होल हैं। ईजीएन बड़ी मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं, जिससे वे ब्रह्मांड में सबसे चमकदार वस्तुएं बन जाते हैं। क्वासर और रेडियो आकाशगंगाएं एजीएन के विभिन्न प्रकार हैं जो उनके उत्सर्जन गुणों से प्रतिष्ठित हैं। ब्रह्मांडीय वेब आकाशगंगाओं और खाली जगहों का एक विशाल नेटवर्क है जो गुरुत्वाकर्षण द्वारा एक साथ बंधे हैं। ब्रह्मांडीय संरचना के निर्माण और विकास के विभिन्न चरणों को दर्शाया गया है। गुरुत्वाकर्षण बल आकाशगंगाओं को एक साथ बांधता है और ब्रह्मांडीय संरचना को आकार देता है। तारों का वर्गीकरण उनके तापमान, चमक और वर्णक्रमीय विशेषताओं पर आधारित है। विभिन्न वर्णक्रमीय वर्ग O, B, A, F, G, K, M तारों के गुणों को दर्शाते हैं। तारों के वर्णक्रमीय वर्ग उनके तापमान और रासायनिक संरचना को दर्शाते हैं। ग्रहों की आवास क्षमता में जीवन के लिए उपयुक्त परिस्थितियों वाले ग्रहों की खोज शामिल है। आवास क्षेत्र की अवधारणा ग्रहों की विशेषताओं पर इसके प्रभाव को दर्शाती है। जीवन के लिए उपयुक्त ग्रहों की खोज में आवास क्षेत्र एक महत्वपूर्ण कारक है। एलियन जीवन की खोज में रेडियो संकेतों की खोज एक महत्वपूर्ण प्रयास है। ग्रहों के वायुमंडल का विश्लेषण अलौकिक जीवन के संकेतों की खोज का एक और तरीका है। अलौकिक सभ्यताओं की खोज में विभिन्न खोज विधियों और संभावित परिणामों का उपयोग किया जाता है। ब्रह्मांड के भविष्य के बारे में विभिन्न सिद्धांत हैं, जिनमें अनिश्चित विस्तार, गर्मी से मृत्यु या बिग क्रंच शामिल है। डार्क एनर्जी ब्रह्मांड के विस्तार को तेज कर रही है, जिससे इसका भविष्य अनिश्चित हो गया है। डार्क मैटर ब्रह्मांड में गुरुत्वाकर्षण को प्रभावित करता है, जो इसकी संरचना और अंतिम भाग्य को आकार देता है। मानक मोमबत्तियां, सुपरनोवा, सेफिरचर ब्रह्मांडीय दूरियों को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली विधियों में से एक है। रेडशिफ्ट का उपयोग ब्रह्मांडीय दूरियों को मापने के लिए भी किया जाता है, जो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य में बदलाव को दर्शाता है। ब्रह्मांड की विशालता और ब्रह्मांडीय दूरियों को मापने की चुनौतियां इस क्षेत्र में अनुसंधान को प्रेरित करती हैं। आकाशगंगाओं का विलय एक ब्रह्मांडीय घटना है, जिसमें 2 या 2 से अधिक आकाशगंगाएं गुरुत्वाकर्षण के कारण एक साथ आती हैं। गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग तब होती है जब एक विशाल वस्तु का गुरुत्वाकर्षण प्रकाश को मोड़ता है, जिससे दूर की वस्तुओं की छवि विकृत या बढ़ जाती है। गामा रे विस्फोट ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली विस्फोट हैं, जो तारों के विनाश या ब्लैक होल के निर्माण के दौरान होते हैं।